8-10 मिनट की वीडियो बनाते हो, उस पर एक थंबनेल लगा देते हो, सारे व्यूज ले जाते हो, सब्सक्राइबर ले जाते हो. ट्राई सो मेनी प्रोडक्ट्स एंड दे ऑल सूट यू. यू डोंट गिव योर थिंग्स टू एनीवन फॉर यूज. मेरा पैसा, मैं फालतू में शॉपिंग कर लेती हूँ. यू हैव अ बॉयफ्रेंड बट यू आर हाइडिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस. यू हैड अ ब्रेकअप. हाय गाइज, आई एम कशिका. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज की वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाली है बिकॉज मैं आज बात करने वाली हूँ अजम्पशन की. बहुत पॉपुलर चल रहा है ना आजकल, लोग अजम्पशंस एंड ऑल शेयर करते हैं. सो मैंने सोचा मैं साथ साथ न्यू मेकअप भी ट्राई करूंगी, प्लस आपके जो भी अजम्पशन होंगे उसका भी आंसर करूंगी. काफी सारे फायरी काइंड ऑफ अजम्पशन भी हैं, तो मैं आज क्लियर करने वाली हूँ वो डाउट्स. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. ये पूरी फाइनल लुक है जो मैंने आज अचीव करी है. मैंने सारा न्यू मेकअप यूज किया है एंड काइंड ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन भी दे दिया. बहुत सिंपल ये मेकअप लुक है. मैंने कोई भी आई शैडो, कोई भी हाई फाई मेकअप नहीं यूज किया. ये मेकअप लुक आप डेफिनेटली डेली बेसिस पे कैरी कर सकते हो एंड दिस इज समथिंग पर्सनली जो मैं खुद प्रेफर करूंगी अगर मैं वीकेंड्स पे कहीं बाहर जाऊंगी तो. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर फ्यूचर में ऐसे Q&A का पार्ट आप होना चाहते हो तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा. सो गो देयर एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज kashika.chahan and without any further ado, let's get started. Before I begin with makeup, let me just do something for my under eye because dark circle issue is real. मेरा तो यही काम है सोशल मीडिया का, शूटिंग का. रिंग लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है अभी. एडिटिंग करती हूँ तो लैपटॉप के ऊपर रेस्ट करो तो फिर हम टीवी देखने लग जाते हैं. सबका ही हाल है. हमारा जो स्क्रीन टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. सो वी रियली नीड समथिंग डेडिकेटेड फॉर आवर अंडर आई बिकॉज डार्क सर्कल पफिनेस इशू इज रियल. सो फॉर दैट आई हैव द डर्माको कैफीन सीरम. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर योर अंडर आई पफिनेस डार्क सर्कल्स इशू एंड बाय द वे इसके अंदर है 5% कैफीन. डर्मा को अपने जितने भी मेन इंग्रेडिएंट होता है उसकी परसेंटेज फ्रंट में रिवील कर देता है. सो इट इज इजी टू रीड फॉर यू एज वेल. एंड बाय द वे ये इंडिया का फर्स्ट अंडर आई सीरम है जिसके अंदर 5% कैफीन है विच इज हाईएस्ट टिल नाउ. इंग्रेडिएंट्स की अगर बात की जाए, नंबर 1 जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो है कैफीन, जो हाईएस्ट है इसके अंदर. वो सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट होता है जो हमारी पफिनेस एंड जो डार्क सर्कल्स के इशू होता है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करता है. सेकंड इसके अंदर है 1% रेटिनॉल विच इंक्रीजेज आवर सेल टर्नओवर रेट. ये फाइन लाइंस और जो एजिंग हमें यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, रिंकल्स जो मेन इशू होता है उससे हील करने में काफी हेल्प करता है. थर्ड इसके अंदर है 1% पेप्टाइड विच इज ग्रेट टू बूस्ट कोलाजन. एंड लास्ट इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है जो अगेन मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाता है. वेरी इजी टू यूज, काफी अच्छी ट्रैवल फ्रेंडली कॉम्पैक्ट बॉटल के अंदर आता है. आई जस्ट टेक अ वेरी लिटिल पम्प. मैं इसको पूरा भी नहीं दबा रही बिकॉज इतना प्रोडक्ट हमें चाहिए नहीं. अंडर आई के लिए बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट चाहिए होता है. सो आई टेक दिस इन दिस पर्टिकुलर फिंगर बिकॉज इसका जो प्रेशर होता है फिंगर का सबसे कम होता है और हमारी अंडर आई के लिए सेफ रहता है. ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालना भी अच्छा नहीं होता. सो आई जस्ट डू डॉट 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 like so and then I'll just start massaging it under my eyes really well. हाइलुरोनिक एसिड है ना तो वो इसके बाद जब मैं मेकअप करूंगी उसके ऊपर भी इट विल इंश्योर कि मेरा कंसीलर क्रीज ना हो एंड बाकी जितने भी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं वो अच्छे से मेरे अंडर आई डार्क सर्कल के इशू के ऊपर भी वर्क करेंगे. यू कैन अप्लाई दिस ड्यूरिंग द डे एंड नाइट. अदरवाइज छोटू सी बॉटल के अंदर जितना कैफीन है ना, इट इज एज मच कैफीन प्रेजेंट इन 1.8 kg ऑफ कॉफी. सो दिस इज रियली पोटेंट इंग्रेडिएंट. सो मेक श्योर यू डू पैच टेस्ट एज वेल बिफोर बिगिनिंग. डर्माको एज अ ब्रांड इज क्वाइट सेफ एंड इफेक्टिव बिकॉज ये साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स के साथ इनके जो भी फॉर्मुलेशन बनते हैं वो काफी सेफ होते हैं. मैंने इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए एंड दे वर्क रियली वेल फॉर मी. इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, पैराबेन फ्री, SLS फ्री. आई एम इंटरेस्टेड टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. मेरा कोड भी वर्क करता है इनकी वेबसाइट के ऊपर विच इज kashika20 एंड बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. स्टार्ट करते हैं जूसी पार्ट के साथ. लॉट ऑफ अजम्पशन एंड न्यू मेकअप एंड बहुत सारे अजम्पशन है. लिटरली तुम लोगों ने फायर कर दिया है. सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ प्राइमर एंड फॉर दैट आई हैव द ब्लू हेवन प्राइमर. परफेक्ट मेकअप बेस, स्टूडियो परफेक्शन, ऑयल फ्री, नॉन ग्रीसी. काफी ज्यादा हाइप्ड है आजकल एंड काफी लोग बोल रहे हैं कि अफोर्डेबल के अंदर सबसे बेस्ट जो प्राइमर है वो यही वाला प्राइमर है. सो आई थॉट लेट जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड अगर ये अच्छा वर्क किया तो काफी अच्छा हो जाएगा बिकॉज प्राइमर तो मुझे डेली बेसिस पे चाहिए होता है व्हेनेवर आई एम शूटिंग और डूइंग एनीथिंग. So let me just show you the consistency and then I'll just move on to the assumption part. I'll make sure to review products as well. Assumption number 1 is you get frustrated easily. This is kind of true. Like I'm not sure, depends on my moody days. Half of the time I'm very moody because आजकल जो है ना वो काम मेरा एक्सट्रीम हो चुका है. Oh, it's nice यार. It is very silicone and smooth. Ooh. आई लाइक इट. इन दिस क्रिएटिव फील्ड ना आपको हर दूसरे मिनट पे सोचना पड़ता है बिकॉज ब्रांड्स आर लाइक हमें स्क्रिप्ट दो, हमें आइडिया दो, हम तो आपको प्रोडक्ट दे देंगे, आप इंटीग्रेट कैसे करोगे या फिर आप वर्क कैसे करोगे. एंड कोई नया भी कोई वीडियो शूट करनी होती है तो उसके लिए हमें कुछ आइडिया सोचना पड़ता है. सो बहुत ज़्यादा जब आइडिएशन एंड ऑल मोड में आप
चले जाते हो एंड देन यू हैव अ होल फैमिली chaos गोइंग ऑन, कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है. प्राइमर वॉज रियली गुड. नाउ मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन, आई विल बी यूजिंग द मिलानी कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर इन द शेड मीडियम बेज. मेरा यही शेड मैच हुआ था, मैंने जितना भी गूगल किया मुझे यही शेड मैचिंग लग रहा था. लेट्स सी ये मैच होता है फिर नहीं होता. यू आर अ कॉन्फिडेंट गर्ल सिंस बिगिनिंग. दिस इज टोटली रॉन्ग. आई वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट. माई स्कूल लाइफ वॉज literally shit. like अच्छी नहीं थी. I don't know, I think I didn't get such opportunities excel किया in terms of marks, but when it comes to overall personality exposure वो मेरा school time पे zero था. तो ultimately I was not at all confident. my whole school life I was called like skinny, हड्डी पतली. तो body shaming वाला जो phase होता ना वो भी काफ़ी बुरा था मेरा. तो school life I won't call a very good life. तो तब मैं confident नहीं थी. college life kind of transformed me because उस time पे आते आते मैंने अच्छी अच्छी societies join करी, मैंने अपने आप को groom किया. I met न्यू पीपल, मेरा कहीं ना कहीं सोशल सर्कल बढ़ा, तो मैंने बोलना शुरू किया. तब जाके मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. एंड आई कैन डेफिनेटली से अगर आज मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो बना रही हूँ या फिर जो भी कर रही हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई कॉलेज लाइफ. अदरवाइज आई वॉज काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट एंड not at all confident. it looks like match. I'm not really sure कि ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा. अभी तक तो ये बिल्कुल परफेक्ट ये मैच हो रहा है. दिस इज एग्जैक्ट शेड what Simi Goria also uses, and that's why I was not sure because I think she is a little bit fairer than me. लेकिन मैंने जितने swatches देखे they all said कि मतलब said क्या, मैंने यही realize किया कि यही मुझे match करने वाला है. Next assumption says you believe in success and hard work, which is very very true. Definitely बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता. You like हाथ पैर तो मारना ही पड़ता है. If you see anyone cribbing कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है या मैं कुछ कर नहीं पा रहा, most of the time it is because of their laziness. You have to hustle in your life. चाहे आप 9 to 6 की जॉब करो, आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो, आप जब तक उठोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं तो नहीं हो सकता. एंड राइट नाउ आई एम इन अ फेज ऑफ माई लाइफ कि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और इस टाइम पे अगर मैंने हार्ड वर्क नहीं किया तो सब कुछ रह जाएगा. लाइक ये कंपटीशन है. यूट्यूब इज अ होल कंपटीशन. आपने एक वीक भी अगर वीडियो नहीं डाली, आपका एनालिटिक्स डाउन चला जाएगा, आपकी रेटिंग कहीं ना कहीं रीच आपकी कम होने लग जाएंगी. सो we have to work hard. The foundation is done. The coverage is pretty much good. I won't call it like full on वाली coverage because अभी भी मेरे कुछ dark spots है जो मुझे अभी भी visible हो रहे हैं. So yeah, it is not very extremely full coverage kind of foundation. लेकिन the best part is जो मेरा अभी currently favorite चल रहा है L'Oreal का Infallible Pro, वो अभी crack हो रहा है मेरी skin के ऊपर. winter चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा dry patches हैं मुझे एक दो जगह, तो वो बहुत ज़्यादा crack होता था. ये अभी तक crack नहीं हो रहा. It feels really nice on skin. तो सबसे best बात इसकी यही है, it is क्वाइट गुड फॉर इवन कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ स्किन. ये जो शेड है ये अभी एग्जैक्ट मैच है मेरी स्किन के लिए. लाइक हल्का सा भी ये लाइट नहीं है. अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो शायद मुझे काला बना सकता है. सो 04 मीडियम बेज. आई एम रियली नॉट श्योर कि ये मुझे सूट करेगा नहीं करेगा. आई हैव टू डू एन ऑक्सीडेशन टेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर शेड. मूविंग ऑन टू कंसीलर, आई हैव अनदर वेरी मच हाइप्ड कंसीलर विच इज फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर. इट कम्स इन दिस पर्टिकुलर पैकेजिंग. काफी अच्छी कार्डबोर्ड इसकी पैकेजिंग है. बहुत ज्यादा ये हाइप चल रहा है. मैंने तो इनफैक्ट MRP पे लिया था 199 का. अभी ये नायका पर अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है. आई पिक्ड अप द शेड 02 सैंड सेबल बिकॉज बाकी सारे शेड मुझे काइंड ऑफ लाइट लग रहे थे मेरी स्किन के ऊपर. इट कम्स इन दिस सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग. नेक्स्ट अजम्पशन इज यू आर वेरी रिच. बहुत सारे अजम्पशन है जिसमें ऐसा लिखा हुआ था, सो मैं आज क्लियर कर देती हूँ. आई एम नॉट एट ऑल रिच. मैं मेहनत कर करके पैसे कमा रही हूँ, सेव कर रही हूँ, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो विशेज हैं वो भी कहीं ना कहीं फुलफिल हो विदाउट आस्किंग मनी फ्रॉम माई फैमिली. सो या आई एम ये शेड लाइट नहीं है, सैंड सेबल. आई थॉट मेरी शेड से मैच होगा लेकिन ये हाईलाइटिंग कंसीलर बन गया. सो जस्ट फर्स्ट अप्लाई इट वेल बिकॉज फिर मैं बातें करते करते अगर लगाऊंगी तो ठीक से लगेगा नहीं. ऑल्दो मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया. इसको मैं पहले ब्लेंड करके देखती हूँ ब्लेंड कैसे होता है. आई थॉट द शेड सैंड सेबल वुड मैच मी, बट ये काइंड ऑफ हल्का हल्का लाइट है तो ये हाईलाइटिंग कंसीलर की तरह काफ़ी अच्छा. इट ब्लेंडेड सो वेल यार. नाइस, इट ब्लेंडेड सो वेल. कैन यू सी, बिल्कुल भी केकी नहीं फील हो रहा. ऑल्सो आई अप्लाइड द सीरम, उसकी वजह से भी काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग फील हो रहा है मुझे अंडर आइज पे बिकॉज ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड. but overall I really like it. We are talking about the rich thing. As I said, the word rich is very like क्या बोलूँ, मतलब subjective है. आपसे जो नीचे होगा ना उसको शायद आप rich लग सकते हो, मेरे से जो ऊपर होगा वो शायद मैं उसको शायद गरीब दिख सकती हूँ. So the whole rich poor thing is very subjective. So I don't know ये लोग किस हिसाब से assume करते हैं. But yeah, I think I'm blessed in my life कि मेरी जो इच्छाएं हैं वो मैंने कहीं ना कहीं
फुलफिल कर रही है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि ज़्यादा पैसा भी ना इंसान की बुद्धि कहीं ना कहीं ख़राब कर देता है। सो फॉर मी राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क हार्ड अर्न इनफ कि मैं अच्छी सेविंग कर पाऊँ, मेरी जो बेसिक नीड एंड जो मेरी अभी लग्जरी लिस्ट के अंदर आता है कि अभी मैं ज़ारा मैक्स अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं ज़ारा के कपड़े खरीद पाऊँ। आगे जाके जब मैं अच्छा कमाऊंगी तो शायद मैं और अच्छी ब्रांड का एक्सप्लोर कर पाऊँ। सो फॉर मी दैट particular thing is called rich, and if you consider it then yes, otherwise I belong from a very upper middle class family, I would say. Set my face, I'll use the newly launched K by Katrina K Beauty का matte compact enriched with avocado and mango butter। मैं शेड यूज करने वाली हूँ 15 OP medium। इनके कोड्स होते हैं, लाइक खाली मीडियम से नहीं चलेगा। 15 OP medium is the exact name and it comes in a very luxurious and compact packaging, and the only con is इसका sponge नहीं आता है, you have to just use your own brushes and all, but I am fine with it. So this is how the product looks. Next assumption says you are very mature girl and very straightforward in the positive manner. I can say I'm kind of matured now because जब आप कहीं ना कहीं अर्न करते हो फिर आपको पता होता है कि आपको अपने फाइनेंसेस कैसे कैसे लगाने हैं और कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। तो आई कैन डेफिनेटली से आई एम काइंड ऑफ मैच्योर्ड इन दैट सेंस। मेरी वो इमेच्योरिटी वाला फेस चला गया बिकॉज जब आप इस एज में आ जाते हो, ओह माय गॉड, मैंने काफ़ी इसको हार्शली रब किया बिकॉज मेजर कॉम्पैक्ट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट इसका बहुत तगड़ा किक बैक आया है। कैन यू सी? डेफिनेटली इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड बटरी। सो मेरी तरह मत करना बिल्कुल भी। Let me just first dust it off. Talking about the maturity thing, yes, I would say it is kind of right. Next assumption क्या था? उसी assumption के अंदर straightforward in a very positive manner. Definitely I am very straightforward. I don't like entertain any kind of इनडायरेक्ट वाली बातें। मेरे से डायरेक्ट बातें करो तो चल जाएगा काम, मेरे को घुमा फिरा के बातें करना नहीं पसंद है। इट काइंड ऑफ सेव्स माय टाइम एज वेल। और वैसे भी मैं काफ़ी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरी ज़बान पे कभी कभी फिल्टर नहीं लगता। सो व्हाटएवर आई फील लाइक आई जस्ट से इट लाउड। Next assumption says, I think you spend a lot of money on cosmetics and skincare products. Yes, you can say, but it is kind of my job because अब कहीं ना कहीं आपके भी कमेंट्स आते हैं कि ये ट्राई करो, ये टेस्ट करके बताओ, तो मुझे ये सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं बिकॉज अगर आप बोलोगे कि मुझे रिव्यू करना है तो ऑब्वियसली आई हैव टू बाय सर्टेन थिंग्स। सो 50% ऑफ द मनी राइट नाउ, ऑब्वियसली लाइक 50% प्रोडक्ट्स राइट नाउ और 40-30% आई वुड से आई एम करंटली बाइंग फॉर रिव्यू पर्पज एंड 70-60% मुझे PR के अंदर आ जाते हैं। सो इट्स अ होल मिक्स ऑफ थिंग। ये मेरी जॉब है तो इसको तो मैं कहीं ना कहीं डिनाई नहीं कर सकती। सो दिस अजम्पशन इज काइंड ऑफ ट्रू। फॉर माई ब्राउज आई विल बी यूजिंग द NYX टिंटेड ब्राउ मस्कारा। ये आपने मेरे बहुत पहले वाले नायका हॉल में देखा होगा जो मैंने 2-3 वीक पहले अपलोड किया था। मैंने उसी हॉल में आपको उस टाइम यूज भी करके दिखा दिया था। हल्का सा ब्राउन है मेरे लिए, बट नेवर माइंड, वी जस्ट यूज इट राइट नाउ बिकॉज यही मेरे पास एक न्यू प्रोडक्ट पड़ा हुआ है अभी। नेक्स्ट अजम्पशन इज यू आर रिच, यू हैव अ बॉयफ्रेंड, यू ईट एग्स। मतलब काफी सारे तो इतने रैंडम अजम्पशन है ना कि समझ भी नहीं आता। यू आर रिच की मैंने पहली बात कर दी, यू ईट एग्स, आई एम कम्प्लीटली प्योर वेजिटेरियन, यू हैव अ बॉयफ्रेंड, मतलब कहाँ देख लिया तुमने। Next up, you like to travel, kind of true. You are a topper. I won't exactly call myself topper. मैंने खाली पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप किया, अदरवाइज तो मैं सेकंड थर्ड ही आती थी। सो फॉर PG I can definitely say I'm a topper. And next up is you are earning 50K or more per week or month. पर मतलब per week अगर मैं 50K से above कमाती तो मेरे पास इस टाइम iPhone ना होता। Although I'm saving for iPhone, शायद soon हो सकता है, but per week तो नहीं है, लेकिन for month I can say मतलब हमारी जो अर्निंग होती है ना वो फिक्स नहीं होती because of the viewers, views, ads, इन सब पे डिपेंड करता है। टाइम हमारे व्यूज अच्छे जाते हैं, कोलैबोरेशन अच्छी मिलती है, फेस्टिव मंथ चल रहा होता है, सेल का टाइम चल रहा होता है, सो वी डू अ लॉट ऑफ कैंपेन्स। तो उस टाइम पे येस आई हैव क्रॉस दिस फिगर। अदर देन दैट आई कांट रियली से कि ये फिगर फिक्स्ड है या फिर नहीं है। सो या इफ यू आर प्लानिंग टू बी अ कंटेंट क्रिएटर कमिंग टू दिस फील्ड, मेक श्योर यू आर रेडी टू सी योर सैलरी कमिंग इन अप्स एंड डाउन काइंड ऑफ फॉर्म बिकॉज कुछ नहीं पता, इस मंथ आप अच्छा कमा सकते हो, नेक्स्ट मंथ ठंडा जा सकता है। सो इट्स ऑल हेवायर। नेक्स्ट कमिंग टू लिक्विड आई लाइनर, मैं आई शैडो नहीं यूज करने वाली। इट इज मोर लाइक एन एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप लुक जो आप इजीली कैरी कर सकते हो, और आई डोंट थिंक सो डेली बेसिस पे कोई आई शैडो लगाता होगा। सो फॉर लिक्विड लाइनर आई हैव द लैक्मे एब्सोल्यूट शाइन लाइन। ये न्यू है लेकिन मेरे लिए न्यू नहीं है बिकॉज ये मैंने बहुत सारे खाली कर दिए हैं। ये मेरी 3rd बॉटल होगी आई गेस, या फिर 4th अगर मैं अपना कॉलेज टाइम भी कंसिडर करूँ तो। मैंने अपनी कॉलेज टाइम पे भी इसकी 1-2 बॉटल्स फिनिश कर दी थी और अब ये मेरी न्यू खुलने वाली है। फटाफट लगा लेती हूँ बिकॉज इसको लगाते लगाते अगर मैंने अजम्पशन आंसर किए तो गड़बड़ हो जाएगा। माई विंग आई लाइनर इज डन, लव दिस स्टफ। मैं फटाफट अजम्पशन आंसर कर देती हूँ, तब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, ऑल्दो ये काफी जल्दी ड्राई आउट हो जाता है।
नेक्स्ट assumption says perfectionist. No, I'm not at all a perfectionist. अभी भी आपको 1000 फ्लॉ दिखेंगे मेरी वीडियो के अंदर. I am learning slowly, so अभी मैं perfectionist की कैटेगरी में नहीं आती. You want to be a great YouTuber as well as a good working woman. Right now I am a full-time YouTuber and I am trying to be better in it. Great तक पहुँचने में तो बहुत टाइम लगेगा. You had a breakup. नो आई नेवर हैड एनी ब्रेकअप. ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, इसलिए मैं अरिजीत सिंह के गाने नहीं सुनती हूँ खाली बैठे बैठे. यू आर अ फूडी. आई वोंट कॉल इट माई सेल्फ अ फूडी. मतलब मुझे बड़ा मन करता है ये ट्राई करूँ. मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, मेरा पेट भर जाता है. मतलब मैं एक बार के टाइम पे भर के नहीं खा सकती. आई ओनली ईट इन स्मॉल काइंड ऑफ गैप्स. तो फूडी हूँ, मुझे चटपट करना बहुत पसंद है. बट आई एम नॉट समवन हु लाइक स्टफ ऑल द फूड राइट इन देयर. बट स्टिल मेरा हल्का सा पेट बाहर है बिकॉज ऑफ ऑल द ब्लोटिंग इशूज. यू आर वेरी शाय व्हेन you meet someone for the first time and then opposite of it. Definitely ये assumption तो exactly true है. अगर आप फ्यूचर में मुझे कहीं दिखते हो और आप से मिलोगे, आपको वो एकदम वार्म वाली शायद वाइब्स ना है. बिकॉज जब मैं फर्स्ट टाइम किसी से मिलती हूँ आई फील वेरी ऑकवर्ड. तो एक मेरी जो ऑकवर्डनेस होगी ना वो आपको शायद दिख सकती है. सो स्टार्टिंग में मैं जिससे भी नए किसी इंसान से मिलती हूँ आई लुक वेरी शाई एंड वेरी टिमिड काइंड ऑफ पर्सन. सो मुझे थोड़ा सा खुलने में टाइम लगता है. अदरवाइज वंस आई एम ओपन एंड जेल वेल काइंड ऑफ पर्सन विद यू देन डेफिनेटली आई एम अ चैटर बॉक्स. फिर मैं चुप नहीं होंगी और आपका सर दर्द हो जाएगा. नेक्स्ट इज ब्रांड कॉन्शियस एंड शॉपaholic. आई वुडंट कॉल माई सेल्फ ब्रांड कॉन्शियस. सरोजनी से 100 रुपये का टॉप भी ले लेती हूँ मैं. ज़ारा से 2-2.5 हज़ार का भी कुछ ले लेती हूँ. मुझे सिर्फ चीज़ पसंद आनी चाहिए और उसकी वर्थ होनी चाहिए. मैं ज़ारा से कभी ऐसे टॉप नहीं लेती जिसकी वर्थ ही नहीं होती. मोस्ट ऑफ टाइम मैं सेल पर ही जाती हूँ. एंड वैसे ही मैंने कभी भी MRP पे कुछ ऐसा नहीं लिया है जिसकी वर्थ उस MRP की जितनी ना हो. सो आई एम काइंड ऑफ क्वालिटी कॉन्शियस. आई एम नॉट ब्रांड कॉन्शियस, आई एम क्वालिटी कॉन्शियस. तो मुझे चीज़ पसंद आनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. देन आई शॉप. एंड या शॉपaholic यू कैन डेफिनेटली से. मेरे हॉल्स देख के आपको शायद समझ आ गया होगा. मूविंग ऑन टू द ब्लश पार्ट. मेरे पास कोई न्यू ब्लश तो नहीं है, तो मैं ये एल्फ वाला यूज करने वाली हूँ और ये मेरा करंट फेवरेट चल रहा है. एंड सिंस मैं अलग से कोई हाईलाइटर नहीं यूज कर रही फॉर एवरीडे काइंड ऑफ वेरेबल मेकअप लुक, इसके अंदर जो हाईलाइटिंग पार्टिकल्स भी है ना वो काफी अच्छा हाईलाइटर का काम भी कर जाते हैं. assumption says a mature woman with a really cute face and a hot personality. ओहो, ये तो तुमने तारीफ कर दिया. assumption क्या हुआ? हॉट तो मैं कंसिडर नहीं करूंगी बट आई कैन कंसिडर द क्यूट पार्ट. नेक्स्ट अप, यू हैव अ बॉयफ्रेंड बट यू आर हाइडिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस. मतलब इतनी शक तो पड़ोस वाली आंटियां भी नहीं करती, इतना शक तुमने अपने assumption के अंदर डाला हुआ है. सो या एज प्रियंका चोपड़ा सेज यू आर सिंगल अंटिल द रिंग इज इन योर फिंगर. सो इफ यू कैन सी एनी रिंग, नहीं है ना रिंग, सो समझ गए मेरा आंसर. एंड आई पर्सनली डोंट बिलीव इन काइंड ऑफ कमिटमेंट और relationship kind of things. I think for me marriage is the biggest commitment. जिस दिन वो हो जाएगी I can definitely call myself committed to someone. Other than that no. You are a कंजूस type of इंसान. कंजूस kind of negative word हो सकता है. I'm not really sure of the word कंजूस, but yeah I am someone who लाइक मेरे लिए हर एक चीज़ इन्वेस्टमेंट होती है. तो मैं कभी भी कोई चीज़ ब्लाइंडली नहीं खरीदती कि चलो यार मेरे पास पैसा, मैं फालतू में शॉपिंग कर लेती हूँ, यहाँ से खरीद लेती हूँ. सो आई नो थिंग्स कि मुझे कैसे कैसे स्ट्रैटेजिकली खरीदनी है, कैसे कैसे मैं उसको कन्वर्ट भी कर सकती हूँ. बिकॉज कहीं ना कहीं ये मेरी इन्वेस्टमेंट है. मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो मैं प्रोडक्ट्स अगर कुछ ले रही हूँ मैं उसको रिव्यू करूँगी, मैं उसके लिंक्स डालूंगी, मैं कहीं ना कहीं से वहाँ से थोड़ा सा मार्जिन अर्न करूँगी. तो मैं ऐसे करके चीज़ों को इन्वेस्ट करती हूँ. कंजूस आई एम नॉट, बिकॉज आजकल काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं फॉर ऑल द बैकग्राउंड स्टफ एंड ऑल. ये चेंज किया, कभी कुछ और लगाओ, फिर बैकग्राउंड से तुम बोर हो जाते हो, फिर कमेंट्स आते हैं बैकग्राउंड चेंज करो. सो अगर मैं कंजूस होती तो मैं शायद एक प्लेन वॉल के आगे बैठी होती. बट आई रियली वॉन्ट टू ग्रो इन माई यूट्यूब जर्नी. सो डेफिनेटली आई एम नॉट एट ऑल कंजूस. Coming to lipstick, I'll be using the Jacqueline USA Mad About Matte Lippies का सेट आता है. मिनी लिपस्टिक का बेसिकली सेट है. इसके अंदर छोटी छोटी 3 लिपस्टिक्स आती है और ये अभी करंटली ऑफर में चल रही थी. मैंने ऑफर इंस्टाग्राम पर बताया भी था. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम गो एड एंड फॉलो मी देयर. मैं शायद और ऐसे Q&A काइंड ऑफ वीडियोस करने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना पड़ेगा. यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड? नो, नॉट एट ऑल. बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है. इंडिया में काम एकदम मस्त चल रहा है, कहीं मुझे शिफ्ट नहीं करना. नेक्स्ट वन सेज यू डोंट गिव योर थिंग्स टू एनीवन फॉर यूज. ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ आओ ले जाओ जो तुम्हें सामान लेना है. अभी मेरी रिसेंटली फ्रेंड्स आई थी और काफी सारा मेरे पास सामान था जो मैंने ऑलमोस्ट हाफ तक यूज किया था. बिकॉज बहुत सारा फिर आता रहता है, फिर मुझे वो टेस्ट करना होता है, फिर मैं वो यूज करने लग जाती हूँ. एंड बहुत पुराना वाला, मतलब पुराना एज इन जो पहले का होता है वो फिर हाफ पड़ा रहता है और मैं उसको गिव में नहीं दे सकती, मैं किसी को गिफ्ट नहीं कर सकती. तो जब भी मेरी फ्रेंड्स आती है आई एम लाइक जो तुम्हें पसंद है तुम ले जाओ. सेम गोज फॉर माई क्लोथ्स एज वेल. मेरी फ्रेंड्स सारी मेरे हॉल एंड ऑल देखती हैं और कोई भी अगर मेरे से मांगेगा तो डेफिनेटली मैं दूंगी. इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि मेरे पास रखा है, स्पेशली मत लेना, 1-2 जगह पहनना है तो मेरा ही ले लेना. सो आई एम वेरी ओपन टू sharing stuff. You used to be camera shy. I used to be overall introvert, not just camera shy, overall introvert. As I said, school life काफी फुद्दू गई थी, तो
मतलब कॉन्फिडेंस लेवल तो एकदम जीरो था, तो कैमरा तो छोड़ो, ओवरऑल भी मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। कॉलेज में आते आते व्हेन आई जॉइन माई डांस सोसाइटी फाइनली कि मुझे डांस आता है तो मुझे करना चाहिए, मैंने डांस सोसाइटी ज्वाइन करी एंड आई थिंक वी परफॉर्म्ड इन 50+ कॉलेजेस। येस, एक साल में हमने 50+ कॉलेजेस में परफॉर्म किया ऑल ओवर दिल्ली, सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस। एंड उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट हुआ एंड देन आई एम राइट हियर फेसिंग द कैमरा मेकिंग यूट्यूब वीडियोज। नेक्स्ट वन सेज यू ट्राई सो मेनी प्रोडक्ट्स एंड दे ऑल सूट यू। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत बार हुआ है कि मेरे पास प्रोडक्ट आता है कोलैबोरेशन के लिए एंड फिर मुझे पसंद नहीं आता और मैं मना कर देती हूँ, बट आई डोंट लाइक कि मैं उसको बैश करूँ, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ। मैंने यही चीज़ अपने इंस्टाग्राम पर भी बोली हुई है। मुझे जेन्युइनली अच्छा नहीं लगता जब लोग नेगेटिव थंबनेल्स बना के एक पूरी ब्रांड को बैश करते हैं। मैंने खुद एक इंस्टाग्राम पेज चलाया हुआ है, जो मैंने एक छोटा सा क्वर्कबज़ नाम का एक स्टोर खोला था। मेरे बहुत पुराने जो फॉलोअर्स होंगे उनको पता होगा। तो एक छोटी सी ब्रांड खोलने में इतनी ज़्यादा मेहनत जाती है ना। आप तो एक 8-10 मिनट की वीडियो बनाते हो, उस पर एक थंबनेल लगा देते हो, सारे व्यूज ले जाते हो, सब्सक्राइबर ले जाते हो। आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग आउट ऑफ नो वेयर की अभी ज्वाइन करते हैं, अभी एक नेगेटिव वीडियो बनाते हैं और फिर ये बूम कर जाते हैं, बिकॉज फॉलोअर्स की मेंटालिटी भी यही होती है, अरे इसने इस पर्टिकुलर ब्रांड को बैश किया ये तो अब इसके बाद जो बोलेगी वो सच ही बोलेगी। ऐसा नहीं होता एंड आई पर्सनली डोंट लाइक बैशिंग ब्रांड्स। तो बहुत बार हुआ है मेरे पास कुछ प्रोडक्ट आते हैं, मुझे नहीं पसंद आते एंड आई क्लियरली से नो कि मुझे नहीं अच्छा लगा, आई कांट डू दिस वीडियो। और अदरवाइज आजकल तो मैं पहले ही मना कर देती हूँ, बिकॉज हमें पता चल जाता है यार ब्रांड देख के, इंग्रेडिएंट्स पढ़ के, ओवरऑल जो उसकी लुक होती है। मैंने अच्छी टॉप ब्रांड्स को मना किया हुआ है, गार्नियर विटामिन सी, देन एक वाइट ब्यूटी किट आई थी XYZ ब्रांड की, बहुत सारे फेशियल किट समथिंग थी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने प्रमोट किया था, अगेन द वाइट ब्यूटी थिंग एंड उसके अंदर स्क्रब था, मैं फेशियल स्क्रब नहीं यूज़ करती। तो मेरे काफ़ी सारे नोज हैं, तो मैं पहले ही काफ़ी सारी ब्रांड्स को मना कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आई ट्राई एवरीथिंग एंड एवरीथिंग सूट्स मी। मैंने अभी जो अपने एम्प्टीज हॉल बनाया था ना, मैंने उसके अंदर काफ़ी सारे आपको नो भी बताए थे। सो दिस असम्पशन इज रॉन्ग। यू मैरी एट 25 बट यू डोंट वॉन्ट इट। डार्लिंग, आई एम टर्निंग 26 दिस ईयर एंड आई डिड इट। बच गई मैं उस फेज से, बट नेवर माइंड, आगे जब आएगा तो देखा जाएगा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही। मिक्सचर ऑफ रिबिलियस एंड संस्कारी गर्ल, दैट आई कैन से डेफिनेटली, बिकॉज बीइंग अ जेमिनाई, एक तो मैं हार्डकोर वाली जेमिनाई हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं ना क्या तुम अपनी एस्ट्रोलॉजी वाला जो साइन है बार बार शेयर करती रहती हूँ ये वो, बिकॉज आई एम एक्चुअली हार्डकोर जेमिनाई बाय नेम एंड बाय बर्थ एज वेल। दोनों का मेरा जो कॉम्बिनेशन है जेमिनाई ही बनता है एंड डेफिनेटली आई हैव अ वेरी स्प्लिट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ऑन वन साइड आई मे लुक वेरी संस्कारी टाइप एंड ऑल, बट अदर साइड आई एम वेरी रिबिलियस एंड ऑल। अगर मुझे किससे आर्ग्यू करना होता है, अपना पॉइंट रखना होता है, तो मैं डेफिनेटली रखती हूँ, बट अगेन आई मेक श्योर कि मैं फैमिली में कहीं ना कहीं लोगों की रिस्पेक्ट करूँ। सो आई एम अ मिक्सचर ऑफ बोथ एंड ये एक थिन लाइन मेंटेन होनी बहुत ज़रूरी है। आप हर जगह अपनी सेम पर्सनैलिटी नहीं कैरी कर सकते। I'll be using the nude shade from this lip set which is Coffee Date। ये मैंने अभी रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम रील्स पर भी सर्च करके दिखाया था। लव दिस शेड। एक तो काफ़ी टाइनी है ना, तो ईजी टू कैरी है। डेफिनेटली मैं अपने बैग में पॉप करने वाली हूँ। सो आई जस्ट क्विकली अप्लाई दिस। इज माई फाइनल लुक, वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी टू कैरी। यही मैं लोग कैरी करती हूँ अगर मैं वीकेंड्स पे बाहर जाती हूँ। मैं अननेसेसरी आई शैडोज एंड ऑल कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ। मैंने हाईलाइटिंग कंसीलर यहाँ पे लगा लिया तो एक रिवर्स कॉन्टोरिंग हो गई। तो यही मेरी एक फाइनल लुक है। ज़्यादा मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे से सेट कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई न्यू नहीं है। मेरे पास एल्फ का रखा है, लेकिन मैंने एल्फ के फर्स्ट इंप्रेशन में वो यूज़ कर लिया था, तो मैं बार बार एल्फ के प्रोडक्ट नहीं यूज़ करी। बट दिस इज ऑल आई डिड विद ऑल द न्यू सॉर्ट ऑफ मेकअप। बिफोर माई कैमरा शट्स ऑफ, बिकॉज बैटरी डाई होने वाली है, थोड़े बहुत अजम्पशन आंसर कर देती हूँ जो बचे हुए हैं, अदरवाइज बाकी सारे रिपीटेटिव है। आई थॉट यू डिडंट अर्न मच फ्रॉम यूट्यूब एंड योर फैमिली हेल्प यू इन स्टफ टू गेट। नो, नॉट एट ऑल। आई थिंक जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया है, मैंने इन्वेस्टमेंट भी जो करी थी वो मैंने अपनी सेविंग से करी थी। मैंने कभी भी नहीं मांगे कि मुझे पैसे दो, मुझे कंटेंट बनाना है, जो भी करना है। एंड अभी तो करंटली इट्स फुल ऑन आत्मनिर्भर स्टफ दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। बिल्कुल भी मैं एक पेनी नहीं लेती हूँ अपने घर वालों से। इज यू आर द फर्स्ट पर्सन इन योर एंटायर फैमिली हु हैज अ यूट्यूब चैनल? डेफिनेटली आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन टू बी अ यूट्यूबर, और फॉर द फैक्ट आई गेस the first one to be an engineer, and I think I'm the first one to score 90 percentile in my family in 12 boards. I think ये तीनों बातें जो हैं ये कहीं ना कहीं मैंने ही ब्रेक थ्रू करी अपनी फैमिली के अंदर। आई एम सुपर प्राउड ऑफ इट। बड़ी खुशी होती है जब आप कहीं ना कहीं डिफरेंट निकल के आते हो। ऑल्दो नोबडी प्रेजेस यू, बिकॉज फिर उनको शर्मा जी के बेटे से भी तो कंपेयर करना होता है। बट इफ यू कंपेयर इन चौहान फैमिली, डेफिनेटली आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। द लास्ट वन सेज, जो 2-3 लोगों ने रेपिटेटिव फॉर्म में पूछा हुआ है, यू वांट अरेंज मैरिज बट यू लाइक लव मैरिज, और किसी ने लिखा था यू प्रेफर लव ओवर अरेंज। पर्सनली आई डोंट थिंक सो, मतलब ज्यादा कोई डिफरेंस है। कुएं में खुद गिरा तो घर वाले धक्का दे, इट्स ऑल वन थिंग। 1-2 साल बाद ना ये चीज कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। सो फॉर मी आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक
I'm not sure of this particular thing, love or arrange. With this we are ending all the assumptions. फाउंडेशन काफी अच्छे से सेट हुआ है फेस के ऊपर, अभी तक मुझे बिल्कुल भी क्रैक नहीं फील हो रहा. समर में शायद ये थोड़ा सा ग्रीसी फील हो सकता है बिकॉज अभी ये काफी हाइड्रेटिंग मुझे फील हो रहा है, जबकि मैंने कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर सुबह सनस्क्रीन लगाई थी, अभी नहीं लगाया. प्राइमर डेफिनेटली लव्ड इट. ये काफी अच्छा सिलिकॉनी काइंड ऑफ फील वाला प्राइमर है, तो मुझे काफी पसंद आया. अफोर्डेबल भी है यार. कंसीलर अगेन लव्ड इट. ये शेड मुझे पहले लगा था मैच नहीं करेगा या फिर लाइट होगा जब मैंने लगाया, लेकिन जब ये ब्लेंड हो गया ना तो बहुत प्रिटी लग रहा था, और अब ये बिल्कुल भी लाइट नहीं लग रहा. लाइनर तो मेरा फेवरेट है ही. ब्लश, लिपस्टिक मैंने बता दिया. इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन. मुझे डेफिनेटली बताना अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस चाहिए हो जहां पर मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करूं, लाइक कशिका ज्ञान काइंड ऑफ सीरीज, जो मैं शायद फ्यूचर में करने वाली हूं. बट मुझे बताना आपको अच्छी लगी नहीं लगी. बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. एंड अगर आपको भी ऐसे Q&As का पार्ट होना है या फिर अगर आपको कुछ पूछना हो, देन यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माय इंस्टाग्राम हैंडल is kashika.chauhan and I'll see you next time. Bye bye.